हेलो एवरीवन। अब हम थर्ड यूनिट पे आते हैं। थर्ड यूनिट है हमारी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। इसकी हम फर्स्ट पेंटिंग करते हैं इस पेंटिंग का नाम है जर्नीज एंड। अब नेम है पेंटिंग का जर्नीज एंड। आर्टिस्ट है इसका अवनिंद्रनाथ टैगोर। मीडियम है वाटर कलर। टेक्निक वॉश टेक्निक यूज की गई है इसमें। साइज ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। पीरियड 1937 एडी में ये बनी थी। कर्टसी इस टाइम ये पेंटिंग नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है। सब्जेक्ट मैटर देखें तो दिस पेंटिंग शोज अ टायर्ड एंड ओवरलोडेड कैमल। इसमें एक थका हुआ और ओवरलोडेड सा कैमल दिखाया गया है। ऑन द एज ऑफ डेथ, मरने के कगार पे पहुंचा हुआ है वो। इवन द आर्टिस्ट इज शोइंग अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू दिस पीस ऑफ आर्ट वर्क। तो वह इस आर्ट पीस को ह्यूमन लाइफ के साथ भी कोरिलेट करके हमें जो है एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। बंगाल स्कूल है। अभी तक आप जो यूनिट 1 और यूनिट 2 में पढ़ के आए वो सब क्या था, वो आपकी मिनिएचर पेंटिंग थी। अब मिनिएचर पेंटिंग जो है आपकी नहीं है। अब आपके बंगाल स्कूल में जो है मॉडर्न तरीके की, अलग तरीके की पेंटिंग्स है। अब ये बंगाल स्कूल की पेंटिंग जर्नी सेंड है। आर्टिस्ट अवनिंद्रनाथ टैगोर है। मीडियम वाटर कलर में बनी है। टेक्निक वॉश टेक्निक यूज की गई है। साइज ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। पीरियड 1937 एडी में बनी थी। कर्टसी इस टाइम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है। सब्जेक्ट मैटर इसमें दिस पेंटिंग शोज ए टायर्ड एंड ओवरलोडेड कैमल ऑन द एज ऑफ डेथ। इवन द आर्टिस्ट इज शोइंग अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू दिस पीस ऑफ आर्ट वर्क। अब हम इस पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अब आप ये पूरी की पूरी पेंटिंग देखिए। इसमें जो कैमल है बहुत रियलिस्टिक सा कैमल जो है दिखाया गया है। एक टायर्ड कैमल है और इसकी हाफ ओपन आईज जो है वो दिखाई गई है। कैमल का जो कलर है ऑकर और ब्राउन कलर यूज करके कैमल बनाया गया है और पीछे भी सनसेट का सीन जो है वो दिखाया गया है। इसमें जो कैमल है वो ओवरवेट के कारण जो है चल नहीं पा रहा। लॉन्ग डिस्टेंस के कारण जो है बहुत अब चल नहीं पा रहा और उसकी पेन और उसकी जो इमोशंस है कैमल की, वो आर्टिस्ट ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस की है। अब कैमल जो है बिल्कुल ही इज अबाउट टू फॉल डाउन। अब कैमल के ह्यूज वेट के कारण जो है उसका जो मास्टर है, उसकी ग्रीडीनेस, उसका जो ओनर है उसकी ग्रीडीनेस भी दिखाई दे रही है हमें। ओवरऑल देखें तो बहुत ही सुंदर इमोशंस के साथ ये पेंटिंग जो है आर्टिस्ट ने बनाई है। अब हम इसकी ह्यूमन वैल्यूज देख लेते हैं। अब जो ह्यूमन वैल्यू हम इससे सीखते हैं, फर्स्ट थिंग हम इस पेंटिंग को देख के सीखते हैं कि वी शुड नॉट बी क्रूअल टुवर्ड्स एनिमल्स। सेकेंड थिंग हम सीखते हैं कैमस लॉयल्टी टुवर्ड्स हिज मास्टर। एंड तक देखो वो मेहनत कर रहा है, ये उसकी लॉयल्टी दिखाती है अपने मास्टर के लिए। थर्ड थिंग हम सीखते हैं इससे, द मास्टर शुड बी काइंड एंड केयरिंग टुवर्ड्स द एनिमल। जो मास्टर है उसको भी अपना, अगर उसके पास एनिमल है तो उसकी प्रॉपर केयर जो है करनी चाहिए, उसके लिए भी दया का भाव जो है रखना चाहिए। एक बार फिर से हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अब ये जो पेंटिंग है इसमें टायर्ड कैमल दिखाया गया है। ओवरवेट के कारण या कह सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस चलने के कारण जो है वो अब उठ नहीं पा रहा है। द पेन एंड इमोशंस ऑफ द कैमल आर एक्सप्रेस्ड वेरी आर्टिस्टिकली। बड़ा आर्टिस्टिकली जो आर्टिस्ट है उसने इसकी पेन और इमोशंस को दिखाने की कोशिश की है। अब जो टायर्ड ये कैमल है हमारा, इसकी हाफ ओपन आइज, आधी खुली आंखें दिखाई गई हैं। कैमल जो है वो येलो ब्राउन कलर में पेंट किया गया है और उसने जो है अपने ऊपर ये जो कैरिंग गुड्स हैं उनको कॉर्ड्स के साथ जो है वो बंधा हुआ है इसके ऊपर। बैकग्राउंड में येलो, ऑरेंज, रेड, ब्राउन कलर्स यूज किए गए हैं। अब इसमें जो कैमल है ही इज अबाउट टू फॉल डाउन विद इट्स नीज फोल्डेड। अब फोल्डेड नीज के साथ बिल्कुल ही गिरने वाला जो है वो इसमें दिखाया गया है। अब और चीज़ देखें तो ह्यूज वेट ऑन द कैमल बैक, बहुत भार जो है उसके ऊपर दिखाया गया है। विच शोज द ग्रीडीनेस ऑफ इट्स ओनर। जो उसके जो मालिक है, उसका जो ओनर है, उसका भी लालच कहीं ना कहीं दिखाता है। आर्टिस्ट ने बड़ा इसका जो इंटेंस रिफ्लेक्शन जो है इस अपनी इसकी पूरी की पूरी पेंटिंग में दिखाया है। ग्लोइंग कलर्स यूज़ किए हैं। फॉगी लुक भी इस पेंटिंग का हमें मिल रहा है कहीं ना कहीं। ओवरऑल देखें तो अवनिंद्रनाथ टैगोर की ये एक बेस्ट पेंटिंग जो है वो मानी जाती है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी बंगाल स्कूल की पेंटिंग समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।